नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार मीडिया गुरुग्राम और इसमें मौजूद हैं डॉक्टर सारिका वर्मा के साथ, जो आम आदमी पार्टी की डॉक्टर विंग की अध्यक्ष हैं और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी हैं और तेज तर्रार महिला हैं और तेज तर्रार आम आदमी पार्टी में प्रवक्ता भी रही हैं और इनका मैं कहूं कि समाज सेवा भी इनका बड़ा बड़ा योगदान है। मगर आप देख रहे हैं कि आज हरियाणा के अंदर एक बड़ा फेरबदल हुआ है। सीएम को बदल दिया गया है, उससे पहले कुछ दिन पहले अध्यक्ष को भी बदला गया था और नायब सिंह सैनी को एकदम उसको अध्यक्ष बनाकर और आज सीएम की उपाधि दे दी गई। अभी खट्टर का क्या सरकार करने वाली है। और दूसरा मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि बीजेपी और जेजेपी आज अलग हो चुकी है और दोनों में मनमुटाव हो चुका है और 4.5 साल दोनों ने मलाई खाई और मलाई खाने के बाद अबल हो गई। उनको किसी भी जनता की परवाह नहीं है और बिना जनता की परवाह ही आज वो इतनी राजनीति करे हैं। अब जनता का क्या होगा, हमारे साथ जुड़ी डॉक्टर सारिका वर्मा यही बताएंगी जनता का क्या होगा। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, थैंक यू सतबीर जी। सबसे पहले आपका नाम जानना। मैं डॉक्टर सारिका वर्मा ईएनटी सर्जन हूँ और प्रदेश अध्यक्ष हूँ डॉक्टर्स विंग की, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी हूँ स्टेट की। लोकसभा के चुनाव अभी होने वाले हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? और आप बीजेपी, आपको पता है कि कैसी राजनीति करती है, बीजेपी की राजनीति के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, आज मोदी जी ने प्रूव कर दिया जो हम कितने सालों से कह रहे थे कि खट्टर सरकार पूरी तरह फेल है। 9.5 साल इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब इनको पता है कि लोकसभा में भी लोगों के इतना ज्यादा रोष है, आक्रोश है। हरियाणा में ये 10 की 10 सीटें हारने वाले हैं। उसको बचाने की कोशिश में ये डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई खट्टर को हटा दिया तो शायद लोगों का रोष कम हो जाएगा। लेकिन आज जो हरियाणा की जनता है वो बेरोजगारी से और महंगाई से इतनी ज्यादा त्रस्त है, आप चेहरा कोई भी लगा दो। ये भारतीय जनता पार्टी जब मोदी सरकार, मोदी जी का मुखौटा लेके घूमती है तो जब हार होगी तो भी मोदी के नाम पे होगी। और ये 100% 10 की 10 सीटें हारने वाली हैं और ये प्रमाण उन्होंने आज खुद दे दिया है। जो एक अननोन पर्सन को इन्होंने आज मुख्यमंत्री बना दिया है। अभी आप जैसे आप देखेंगे दिल्ली में भी इन्होंने सारे कैंडिडेट बदल दिए क्योंकि किसी ने एमपी ने काम नहीं किया। मीनाक्षी लेखी जी भागती थी स्पीक माइक से, अब वो सीधी भाग चुकी हैं। गौतम गंभीर जी बोलते हैं अब मैं क्रिकेट खेल लेता हूं। हर्षवर्धन जी बोलते हैं मैं अपनी ईएनटी प्रैक्टिस में घुस जाता हूं। तो सारे इनके एमपी पूरी तरह फेल हैं। जनता का रोष है और 100% इस बार इनकी 200 से भी कम सीट आने वाली है। दिल्ली में तो इनको पता है कि हमारा बुरा हाल है इसलिए भाग रहे हैं, मगर हरियाणा की मैं बात करूंगा। आज बात होगी हरियाणा की। हरियाणा की बात करें 10 लोकसभा सीटों की और सुशील गुप्ता जी आम आदमी पार्टी से कुरुक्षेत्र से मतदान के अंदर, क्या कहना चाहेंगे आप? सुशील गुप्ता जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनका नाम ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले अनाउंस हुआ था। पूरी जोर शोर से वहां तैयारी चल रही है और इंडिया गठबंधन के वो पहले कैंडिडेट अनाउंस हुए हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से। वो पुरजोर ऑलरेडी उनकी डेली के 6 से 7 सभाएं हो रही है, लोगों से मीटिंग हो रही है। हमारी टीम भी अब परसों 2 दिन के लिए जाएगी और लगातार वहां पे पूरे हरियाणा से लोग जाएंगे क्योंकि हमें अगर एक सीट मिली है, इस सीट को हम 100% निकालने वाले हैं। और हरियाणा में आप देखेंगे 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। जब हम बीजेपी से बात करते हैं वो भी बोलती है कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन किया है, कांग्रेस झाड़ू के साथ भी मिल गई, कांग्रेस कहीं पर चश्मा पहनती, कहीं साइकिल चलाती हुई दिखाई देती है। वो बोलते हैं कि जब ये ऐसा करे, हम ऐसे करते तो हमें बदनाम करने को। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जेजेपी ने, दुष्यंत चौटाला ने वोट मांगे थे, आपने हर जगह देखा होगा, खट्टर को गाली देके उसने वोट मांगे थे। हरियाणा की जनता ने विश्वास किया उन पे, लेकिन उन्होंने जैसे ही चुनाव हुए और वो 10 के 10 अपने विधायकों को लेके खट्टर साहब के साथ बैठ गए और उन्होंने सरकार बनाई जनता के साथ। उन्होंने उसी समय विश्वासघात किया जब खट्टर के खिलाफ वोट डले थे, तो इनको गठबंधन करना ही नहीं चाहिए था। ये एकदम अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं, आज इनके साथ कल उनके साथ। लेकिन हमारा सिर्फ एक मकसद है कि हम लोग इस समय डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं। आपने देखा था कि किस तरह चंडीगढ़ में छोटे से मेयर चुनाव में भी इन्होंने इतनी बड़ी हेर फेर कर दी कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी की हत्या कर रही है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो कैमरा में कैप्चर हो गया। हरियाणा में बीजेपी का एक बड़ा विकेट गिर चुका है, आपको पता होगा। हिसार लोकसभा से जो ससंद है उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्हें कांग्रेस का पटका पहन चुके विजेंद्र सिंह जी ने। क्या बस तो एक सीट तो हमारी बीजेपी जो से तो आए हुए हैं और वो मंत्री भी शायद रह चुके, तो वो तो हमारे साथ आ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे देखिएगा, अभी विकेट की इनकी गिरती चली जाएंगी और 100% जब तक ये इलेक्शन अनाउंस करेंगे आपको पता चलेगा कि 8-10 लोग और छोड़ जाएंगे और पता चलेगा कि इंडिया गठबंधन जो है 10 की 10 सीट निकालेगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि खट्टर जब 8.5-9 साल में कोई काम बड़ा नहीं कर पाया, क्या नायब सैनी 6 महीने में क्या कर देगा? क्या ऐसा कमाल देगा? क्या जादू की पुड़िया कोई ऐसी डालेगा लोगों के बीच में? देखिए, ये सिर्फ इनका मोदी जी
का डैमेज कंट्रोल है। इनको पता है कि यहाँ पे खट्टर सरकार ने कोई काम नहीं किया। आप राशन की बात कर लो तो पहली बार पहचान पत्र के नाम पे लाखों घरों में राशन कट गया है। आप सीवेज की बात करो तो यहाँ पे गार्बेज का कोई प्रबंधन ही नहीं है। पूरा गुड़गांव जो है कचरे का ढेर बन चुका है। आप हेल्थ की बात करो तो हमारे हॉस्पिटल जो है 5 साल से टूटे पड़े हैं। हमारे यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। हमारे यहाँ जो अनिल विज जी हेल्थ मिनिस्टर है, ना बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। अनिल विज जी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, उनके डिस्ट्रिक्ट में महिला जो है सब्जी की रेडी पे बच्चे को डिलीवरी कर देती है। ये हाल है खट्टर सरकार का। ये पूरी तरह फेल है। ये बिजली के बिल भी सबसे महंगे दे रहे हैं, ये पानी के कनेक्शन भी पूरे नहीं दे रहे हैं, जगह जगह सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। इनको काम करना नहीं आता और जनता मन बना चुकी है कि अगले यहाँ पे गुड़गांव में और पूरे हरियाणा में 3-3 चुनाव होने वाले हैं। ये ट्रिपल इंजन सरकार को हर लेवल पे हराएंगे। अभी सबसे पहले लोकसभा में हराएंगे, फिर विधानसभा में हराएंगे, फिर लोकल इलेक्शंस में हराएंगे, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने लूटने का काम किया है और जनता अब इनके ऊपर झाड़ू फेरने वाली है। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इन्होंने जो फेरबदल किया है, क्या जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया है, किस लिए किया है? देखिए, इनकी हमेशा से राजनीति डाइवर्जन टैक्टिक्स की रहती है। आपको पता है कि अभी एसबीआई के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सीधी तरह कहा है कि कल तक तुम ये रिजल्ट दे दो तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जो बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, जिसमें आपको सारे नाम निकल के आएंगे, किस किस पार्टी ने ये बीजेपी ने किस किस उद्योगपति से कितना कितना पैसा लिया है, उसको डाइवर्ट करने के लिए कभी ये सीएए की बात करती है, कभी ये यहाँ पे मुख्यमंत्री बदलते हैं, क्योंकि डाइवर्ट करना चाहती है, जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन जनता ना मूर्ख नहीं है और एक बार गलती कर दी दोबारा नहीं करेंगे। ये तो 2-2 बार गलती कर चुके हैं। अब जनता ने मन बना लिया है। 2024 में बदलाव आके रहेगा। और मैं आपको बता दूं, ये 400 पार बोले या 500 पार, इनकी 200 से कम सीटें आने वाली हैं। 40 जाएंगी है 40 तो जरूर आएंगी, क्योंकि यूपी में उनका काफी स्ट्रांग होल्ड है। लेकिन मैं आपको बता दूं 100% इनकी 200 से कम। सबसे बड़ी बात ये जानना चाहता हूँ कि बोलते हैं कि एसबीआई के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। विश्वास सूत्रों से हमें पता लगा कि आप कुछ भी हो जाए मगर आप हवाला नहीं देना, मगर उधर से सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि 24 घंटे में आप पूरा हवाला दे। क्या होने वाला आगे? वो तो देखते हैं बेचारे। या तो जो एसबीआई के जो डायरेक्टर्स हैं उनको जेल में डाला जाएगा, उनको बलि का बकरा बनाया जाएगा। लेकिन 100% अगर एसबीआई वैसे भी एक गवर्नमेंट की बैंक है और इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, और उनको जो है काम देश के अनुशासन के साथ करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात को टाला जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी की क्या हालत हो गई है, कि किस तरह मोदी सरकार जो है इतनी सारी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे भी कब्जा करके बैठ गई है। मैडम, जब भी किसी ने भी डेमोक्रेसी को रौंदने की कोशिश की है वो जेल में ही गया है। मैं आपको पीछे का उदाहरण दे देना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी ने डेमोक्रेसी को ऐसे किया था और वो जेल में गई थी। अभी भी कोई भी डेमोक्रेसी को अगर आघात पहुंचाएगा तो जेल में पक्का जाएगा। देखिए, इस समय इंडिया में अनडिक्लेयर्ड ये इमरजेंसी चल रही है। कम से कम उन्होंने डिक्लेयर तो किया था, लेकिन इस समय अघोषित ये आपातकालीन चल रहा है। किसी को भी उठा के जेल में डाल देते हैं। किसी ने कोई क्राइम नहीं किया, इनको जो नहीं पसंद आता उसको जेल में डाल देते हैं। संजय सिंह जो इनके अडानी के घोटाले को और मोदी को उजागर कर रहा था, उसको जेल में डाल दिया। उनके खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है। सरकार के कोर्ट खुद कह चुका है कि ये केस तो 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। देयर इज नो मनी ट्रेल, देयर इज नथिंग। ही इज अ राज्यसभा एमपी, ही हैज नथिंग टू डू विद द दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट। फिर भी उनको, क्योंकि वो एक बेबाक आवाज है, उनको जेल में डाला गया है जस्ट उनको प्रताड़ित करने के लिए, क्योंकि मोदी जी को डर लगता है। अगर मैं आपकी बात मानूं तो क्या लोकतंत्र के ऊपर पैसा तंत्र भारी पड़ रहा है? अभी 100% भारी पड़ रहा है। वो तो आपको दिख रहा है कि देखिए, हमारे और आपके लोन माफ नहीं होते। आप कभी मान लो आपने लाख रुपए का भी लोन लिया तो आपके घर वो पहुंच जाएंगे रिकवरी करने के लिए। लेकिन यहाँ तो 1,11,000 करोड़ ये अपने दोस्तों का राइट ऑफ कर चुके हैं। तो ये जो धनवानों के साथ खड़े हैं, जैसे किसी ने कहा था कि सूट बूट की सरकार है। अपने आप तो वो 10 लाख का सूट पहनते हैं। जो महिला की जो बेचारी 500 रुपए की साड़ी देती है, उस पर भी उन्होंने 18% जीएसटी लगाने का काम। कल मैं केजरीवाल को सुन रहा था, कुरुक्षेत्र से वो बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ये 400 पार मतलब भटकाते हैं और ये जुमले फेंकते हैं। ये जुमला इस बार नहीं चलेगा। क्या ये जुमला चलेगा? नहीं चलेगा। 100% नहीं चलेगा। मैं तो आपको खुद कह रही हूँ, इनके 200 पार नहीं होंगे। जनता इतनी ज्यादा परेशान है। महंगाई की आग जो है हर चूल्हे में लग चुकी है। महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इनका झूठ पे झूठ। आज एक जामा, जो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक आर्टिकल निकला है दैट इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ malnourished चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। घाना और अफगानिस्तान से ज्यादा हमारे इंडिया में बच्चे ऐसे हैं जो भूखे
तड़प रहे हैं। मोदी जी कहते हैं जी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, गुड़गांव के तो इतने लाखों को लोगों का राशन काट दिया है। तो ये मुझे हर चीज इनकी जुमला है, चाहे वो 10 करोड़ ये सिलेंडर की बात हो, चाहे वो 15 लाख आपके अकाउंट में हो, चाहे अच्छे दिन आने वाले हैं, ये हर चीज पे जुमले फेंकते हैं। जनता इनसे परेशान हो चुकी है। एक बात मैं बता दूं, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। मैडम सारिका मैडम, पिछले 10 साल में मानना है कि जो अर्थशास्त्र है उनका मानना है कि 3 गुना कर्ज इंडिया के ऊपर चढ़ गया। ये कर्ज कौन उतारेगा, कैसे उतारा जाएगा, आगे इंडिया का भविष्य क्या होगा, ये भी बता दो। देखिए, इंडिया का भविष्य बचाने के लिए ये बहुत बड़ा अच्छा मौका मिला है। अगर ये आपने इस चुनाव में इसको हल्के में ले लिया और नफरत और धर्म की जाति पे तानाशाही के साथ दे दिया, तो आपका जो फ्यूचर है पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ऑलरेडी ये देश के सारे रिसोर्सेज जो है अपने दोस्तों के हाथ में दे चुके हैं। और आप देखेंगे कि इनकी जब दोस्त के बेटे की शादी होती है तो 1000 करोड़ रुपए 3 दिन के अंदर फूंक दिए जाते हैं। जामनगर का जो एयरफोर्स का जो बहुत ही सेंसिटिव एयरपोर्ट है उसको खोल दिया जाता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया जाता है। ऐसी क्या भाई आफत है? आपके और मेरे बच्चों के घर की शादी होगी तो क्या हमारे छोटे छोटे एयरपोर्ट को ये खोलेंगे? चंडीगढ़ में बोलते फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। जामनगर का जो एक सेंसिटिव एकदम कोस्ट एंड बॉर्डर पे एयरपोर्ट है उसको इन्होंने खोल दिया। तो ये हर तरह से तानाशाही चल रही है, मित्रवाद चल रहा है, दोस्तवाद चल रहा है। और अब हमें जरूरत है बदलाव लाने की, और ऐसे लोगों को अब झोला उठा के चले जाना चाहिए। जब हम बीजेपी से बात करते हो बोलते हैं हमने जुमले को मोदी की गारंटी में चेंज कर दिया, क्या करें? देखिए, मोदी जी जब गारंटी का शब्द अरविंद केजरीवाल से लेकर खरीद तो चोरी तो कर सकते हैं लेकिन कोई गारंटी पूरी नहीं करते। ना आज तक इनके 15 लाख किसी के घर में आए, ना इनके राशन आया, ना इन्होंने कहा था 2020 तक या 22 तक हर बंदे को पक्का मकान मिल जाएगा। अब कह रहे जी 2050 तक मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि 30 साल आपको ये सरकार बनने देगी? ये कोई इंडिया जो है ना, रशिया नहीं है जो पुतिन आके बोले कि मैं 34 साल मैं ही राज करूंगा। ये चाइना नहीं है जहां जीपिंग बोले कि मैं ही राज करूंगी। ये जनतंत्र है, यहाँ वोट चलता है और जो जनता की बात नहीं मानेगा उनको टाटा बाय बाय हो जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर सारिका वर्मा, जो आम आदमी पार्टी की कर्मठ योद्धा है और स्वच्छ राजनीति पर विश्वास करती है। इनका कहना कि स्वच्छता, शिक्षा, रोजगार हर इंसान की जरूरत है, रोटी कपड़ा और मकान भी हर इंसान की जरूरत है। और बीजेपी अभी तक इसमें से कोई भी जरूरत कर नहीं पाई। आज गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। धन्यवाद।